हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम तैयारी पर। दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आज इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बार और बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल के बगल में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे होगा कि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 का सभी विषय को सॉल्यूशन किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना भगाए अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा जो आने वाला एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसका सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा भी है, ऊर्जा का रूप है। इसके बाद मेन पॉइंट जो है प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या है? लाइट सोर्स, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश स्रोत जो होता है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा मानव निर्मित। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत नेचुरल, सूर्य और तारा। ठीक है, सूर्य और तारा जो है प्राकृतिक स्रोत है। इसके बाद मानव निर्मित। मानव निर्मित यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया, मनुष्य द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो बल्ब जो है बिजली का जलता बल्ब। ठीक है, ये जो है मानव निर्मित है। और बल्ब का आविष्कार यानी कौन बनाया है? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, तो ये मानव द्वारा बनाया गया। मोमबत्ती, ये भी मानव के द्वारा बनाया गया। लैंप, लालटेन, दिया, ये सभी जो है मानव निर्मित है। ठीक है, इसके बाद प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, लुमिनियस। ठीक है, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। तो इसका डिफिनेशन होगा वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित करता है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, ल्यूमिनियस। जैसे में सूरज और जलता मोमबत्ती। ठीक है, जलता हुआ बल्ब भी होगा। ठीक है, तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। इसके बाद अप्रदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनियस, यानी कि वैसा वस्तु जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पौधा, कलम, कॉपी, ये सब हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तु। इसके बाद प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, प्रकाश का परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के अंश, ठीक है, प्रकाश का अंश विभिन्न दिशा में छितराने की क्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है? तो जब प्रकाश सरल रेखा पर चलता है तो उसे कहते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण जब सरल रेखा पर चलेगा तो उसको कहेंगे किरण, प्रकाश की किरण। अब जब प्रकाश की किरण जो है समूह में चलेगा तो उसे बोलेंगे प्रकाश का किरण पुंज, यानी प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज।
पहला अपसारी किरण पुंज है। तो इसका डिफिनेशन है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, एक बिंदु से निकला उसके बाद फैलती चले जाएगा। जैसे टॉर्च जो होता है एक पॉइंट से निकलता है और उसके बाद जितना दूर जाता है फैलते चला जाता है, तो ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। इसके बाद समानांतर किरण पुंज, ठीक है, पैरेलल बीम। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होता है। ठीक है, इसमें समानांतर होता है, समानांतर जब होता है तो इसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। इसके बाद अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए इस डायग्राम को भी समझ लीजिए। ये डायग्राम इस तरह से इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट मैटर कहेंगे। ठीक है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है या कर सकता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी, हवा, इससे क्या होगा, प्रकाश जो आसानी से पार कर जाएगा, उसे बोलेंगे पारदर्शी। इसके विपरीत जो होगा अपारदर्शी होगा। ठीक है, अपारदर्शी यानी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सकता है, उसे बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर। उसके बाद जब प्रकाश का कुछ भाग पार होगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे पारभासी पदार्थ। यानी कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही पार कर पाता है या होता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, ठीक है, और तेल लगा कागज और बैलून का रबड़, इससे जो है प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं होता, कुछ ही भाग पार होता है। तो ये था थ्योरी क्लास। इसके बाद हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा प्रकाश की किरण पर चलता है। ऑप्शन में है वक्र रेखा, सरल रेखा, तिरछी रेखा, नोट। तो हम पहले बता चुके हैं कि इस प्रकाश की किरण जो है सरल रेखा पर चलता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। ठीक है, तो जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। इसके बाद प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत, तो ये तो हो जाएगा मानव निर्मित, मोमबत्ती मानव निर्मित, सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है प्राकृतिक स्रोत है। इनसे कौन अपारदर्शी पदार्थ है? ठीक है, इनमें से कौन अपारदर्शी पदार्थ है? तो कांच तो हो जाएगा पारदर्शी, पानी पारदर्शी, हवा पारदर्शी, लोहा। ठीक है, तो लोहा हो जाएगा अपारदर्शी, तो इसका आंसर डी। जिस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, समानांतर में क्या होगा कि एक दूसरे के समांतर हो जाता है, और अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर फैलते चला जाता है।